मगध राज्य में सोनपुर नाम का एक गांव था। वहाँ पर लोग अंधेरा होने के बाद घर से बाहर नहीं निकला करते थे, क्योंकि वहाँ पर डाकू उंगली मार का आतंक था। उंगली मार ने कसम खाई थी कि मैं 101 लोगों की हत्या कर कर उंगली काट कर माला बनाकर पहनूंगा। 100 लोगों की हत्या वो कर चुका था और 100 लोगों की उंगली काट कर उसने गले में माला बनाकर पहन ली थी, इसीलिए उसका नाम उंगली माल पड़ गया था। गौतम बुद्ध एक बार उस राज्य से गुजरते हैं और घर पर जाकर भिक्षा मांगते हैं कि भिक्षाम देहि। तभी एक व्यक्ति बाहर निकलता है और गौतम बुद्ध से बोलता है कि आप अंदर आ जाइए, रात का समय हो चुका है, बाहर मत जाइए, उंगली मार आपको मार कर खा जाएगा। गौतम बुद्ध उसके घर में जाते हैं और पूरी बात उसे समझते हैं और रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह उठकर जंगल की तरफ चल देते हैं। सभी लोग गौतम बुद्ध से मना करते हैं कि महात्मा आप उस तरफ मत जाइए, वहाँ उंगली माल रहता है, 100 लोगों को वो मार चुका है, अब उसे एक ही व्यक्ति की आवश्यकता है, वो आपको मारकर अपनी कसम और अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेगा। गौतम बुद्ध आगे बढ़ते हैं और सभी लोगों से बोलते हैं कि वो महात्मा ही क्या जो अपना रास्ता बदल ले और डर के मारे अपने पथ को छोड़ दे, वो वास्तविक महात्मा ही नहीं है। वो जंगल की तरफ आगे बढ़ते हैं। घने जंगल के बीच में पहुंचने के बाद एक आवाज़ सुनाई देती है, रुको। गौतम बुद्ध उस आवाज़ को अनसुना कर देते हैं और आगे की तरफ निकल जाते हैं। फिर से आवाज़ आती है क्रोध में कि मैंने कहा रुको। गौतम बुद्ध रुक जाते हैं। उंगली मार उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और भयानक दानव रूप में दिखता है और उसके हाथ में खड़क होता है तलवार नुमा। गौतम बुद्ध से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले आवाज़ दी रुको, तो तुम रुके क्यों नहीं? तो गौतम बुद्ध बहुत विनम्रता से जवाब देते हैं कि मैं तो कई वर्षों पहले रुक चुका हूँ, रुकना तो अब तुम्हें है, मैं तो कब का ठहरा हुआ हूँ, अब तुम ठहर जाओ। ये बात सुनकर उंगली मार भौचक्का रह जाता है। वो सोचता है कि मैं इतना भयानक डाकू हूँ, लोग मुझे देखकर थर थर काँपते हैं, मेरे नाम से घबराते हैं, पर ये महात्मा तो बिल्कुल घबराए नहीं। और वो एकटक गौतम बुद्ध को देखने लगता है। गौतम बुद्ध से कहता है कि बताओ तुम क्या चाहते हो? तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि सामने वो वृक्ष दिख रहा है, उस वृक्ष से कुछ पत्ते तोड़ कर लेके आओ। उंगली मार जाता है और पत्ते तोड़ कर ले आता है और कहता है कि ये लीजिए, मैं पत्ते ले आया। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जाओ इन पत्तों को वापस उस वृक्ष पर जोड़ दो। उंगली माल कहता है क्या पागल हो क्या आप? क्या आप पागल हैं? ये पत्ते नहीं जोड़ सकते। क्या आप टूटी हुई चीज़ कभी जोड़ती है? गौतम बुद्ध उंगली माल से कहते हैं कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि तोड़ना बहुत आसान है और जोड़ना बहुत मुश्किल है। तुम लोगों को मारते तो जा रहे हो, पर किसी व्यक्ति को तुम जीवित नहीं कर सकते। तुम उन पत्तों को तोड़ तो लाए, पर तुम इन पत्तों को जोड़ नहीं सकते। गौतम बुद्ध की ये बात सुनकर उंगली माल गौतम बुद्ध के पैरों में लेट जाता है और क्षमा मांगता है और कहता है कि महात्मा मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। गौतम बुद्ध उंगली माल को आशीर्वाद देते हुए अपना शिष्य बना लेते हैं और उंगली माल हत्या का प्रयास छोड़कर महात्मा की शरण में होकर सही रास्ते पर निकल जाता है। कहानी यह सिखाती है कि लोगों को तोड़ना बहुत आसान है, लोगों को जोड़ना बहुत मुश्किल है। ये कहानी ने हमें यह सिखाया कि कैसे एक डाकू, एक उंगली माल एक विचार से, केवल एक आज्ञा से, केवल एक सोच से डाकू से संत बन गया। कहानी यहीं समाप्त होती है। लाइक करें, शेयर करें।